सचमुच वसंत का मौसम कितना खुशनुमा लगता है। वन में बगियों में रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। आम की शाखा पर कोपले पंचम स्वर में कूकती रहती हैं। भंवरे और तितली फूलों पर मंडराते रहते हैं। सूरजमुखी एवं सरसों के फूलों से अटे खेत सोने की तरह चमकते दिखाई देते हैं। बुद्धि, विद्या और वाणी की देवी सरस्वती का जन्मदिन वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना तथा पीले व्यंजन खाना शुभ समझा जाता है। यूनान में अनाज और कृषि की एक देवी मानी जाती है, जिसे डेमेटर कहते हैं। किसी समय इस देवी के एक रूपवान लड़की थी, जिसका नाम था फलेरी। ऐसे ही एक बार जब यूनान में वसंत ऋतु चल रही थी तो फलेरी ने चुपचाप अपनी माँ का सोने का रथ हाँका और वह आसमान से धरती पर उतरी। अपने रथ को धरती के राजा प्लेटो के शाही बगीचे में ले जाकर मस्त मस्त रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बीच घूमने फिरने लगी। कभी फूल तोड़ने लगी तो कभी प्यारी प्यारी तितलियां पकड़ने लगी। राजा प्लेटो जब किसी काम से अपने शाही उपवन में आया तो उसकी नजर फूलों के बीच खड़ी खूबसूरत फलेरी पर अटकी। वह उस पर मोहित हो गया। उसने तरकीब से उसका अपहरण कर अपने महल में ले गया और उसके साथ चुपचाप विवाह रचा लिया। इधर जब डेमेटर को अपनी बेटी स्वर्गलोक में कहीं दिखाई न दी तो वह पृथ्वी पर उतरी। उसने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिली। अंत में वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। जब सूर्य देवता ने डेमेटर को इस तरह रोते देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने फलेरी का पता उसे बता दिया। यह अनोखी खबर सुनते ही डेमेटर गुस्से में आग बबूला हो गई। आखिर वह भी एक देवी थी। राजा प्लेटो की यह मजाल कि वह उसकी बेटी को इस तरह चुराकर अपने महल में रख ले। उसने तुरंत घोषणा कर दी, पृथ्वी पर अनाज का एक भी दाना तब तक न निकले जब तक कि उसकी बेटी उसे वापस नहीं मिल जाती। किसानों ने अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत की, खेतों को खाद से पाट दिया, किंतु सब व्यर्थ, अनाज का एक भी दाना नहीं उगा। अब तो पृथ्वी पर त्राही त्राही मचने लगी। खलिहान सूने पड़े रहे। सभी देवताओं को चिंता होने लगी कि कहीं पृथ्वी पर अकाल न पड़ जाए। अंत में देवताओं के राजा जुपिटर ने यह निश्चय किया कि उसे शीघ्र ही इन दोनों में कोई समझौता करा देना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उसने डेमेटर से आग्रह किया कि वह अपना कड़ा प्रतिबंध पृथ्वी से हटा ले। लेकिन डेमेटर तो अड़ी हुई थी कि जब तक उसे अपनी बेटी वापस नहीं मिल जाती, वह पृथ्वी पर एक भी बीज नहीं फूटने देगी। इधर प्लेटो भी फलेरी को छोड़ना नहीं चाहता था। अंत में जुपिटर ने दोनों के बीच एक समझौता कराया कि फलेरी 6 महीने राजा प्लेटो के पास रहेगी और 6 महीने अपनी माँ के पास। फलेरी जब अपने पति के पास होती है तो वसंत ऋतु आ जाती है, फूल खिलकर महकने लगते हैं। वृक्षों पर कोयल की सुरीली आवाज सुनाई देने लगती है और जब 6 महीने के लिए अपनी प्यारी प्यारी माँ के पास लौटती है तो पृथ्वी पर पतझड़ आ जाता है।